हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। और आज का हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 1। चैप्टर बेटा हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और इंट्रोडक्शन पार्ट की हम बात करेंगे। बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे फॉर्मूला। क्या देखेंगे बेटा? फॉर्मूलाज देखेंगे कि कौन से फॉर्मूले हमें इस चैप्टर में यूज करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा और आपको डायरेक्टली याद करना है तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। और जैसे मैं बनाना सिखा रहा हूं, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और टाइम के साथ जैसे जैसे आप फॉर्मूलाज को अप्लाई करोगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो शेप होता है बेटा वो होता है क्या? क्यूब का। किसका होता है? क्यूब का। तो हमें 3D फिगर्स के बारे में बात करनी है। यहाँ पे कौन से फिगर्स के बारे में बात करनी है? 3D फिगर्स के बारे में। तो बेटा हमारे पास जो क्यूब होता है, जो हमारे पास क्यूब होता है, देखो ये क्या है बेटा हमारे पास? ये क्या है? ये एक क्या है बेटा हमारे पास? ये एक क्यूब है। ठीक है, ये क्या है बेटा? एक क्यूब है। ठीक है, अब इस क्यूब में ये बनता कैसे है पहले ये बताओ। ये जो क्यूब है वो बनता कैसे है? तो बेटा क्यूब में हमारे पास क्या होता है? ये बनता है इट फॉर्म्स बाय यूजिंग 6 सरफेसेस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये स्क्वायर की 6 सरफेसेस को मिलाने पे बनता है। ठीक है, 6 सरफेस कौन सी होगी? लेफ्ट राइट 2 हो गई, टॉप बॉटम 4 हो गई और एक फ्रंट और बैक। कितनी हो गई बेटा? कितनी हो गई? 6 हो गई। तो हमारे पास टोटल कितनी? इसको मैं हटा रहा हूं, देखो हमारे पास टोटल कितनी? हमारे पास टोटल 6 सरफेसेस को मिला के बेटा, स्क्वायर की 6 सरफेस मिला के हमारे पास क्या बनता है? क्या बनता है? क्यूब बनता है। ठीक है, तो लेट जैसे ये क्यूब, ये एक स्क्वायर है और ये एक और स्क्वायर है, और अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर लूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। अभी जो क्यूब बना है ये किससे बना है? स्क्वायर से बना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी ऑल साइड्स इक्वल होगी? क्या मैं बोल सकता हूं इसकी ऑल साइड्स इक्वल होगी? तो यहां पे बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पे सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहां पर भी बेटा जितनी भी साइड्स है वो सारी आपस में क्या होंगी? इक्वल होगी। अब यहां पे आपको 2-3 फॉर्मूले देखने हैं। सबसे पहला बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको आप बोलते हो बेटा लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हो? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो जब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड का मतलब है बेटा ये वाला पोर्शन। कौन सा वाला? ये वाला पोर्शन। कौन सा वाला? ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन में कितनी साइड्स आ रही है? इस पोर्शन में आ रही है बेटा 4 साइड। कौन कौन सी? लेफ्ट, राइट और फ्रंट और बैक। ठीक है, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें सिर्फ 4 ही साइड्स लेनी है। तो बेटा 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो यहां पे हमारे पास बेटा फॉर्मूला बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है? 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। टीएस से बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं टोटल सरफेस एरिया तो मेरे को 6 की 6 सरफेस इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो 6 सरफेस इंक्लूड करनी है। और वही अगेन ये किससे मिलकर बना है? स्क्वायर से। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो 6 सरफेस है और एक सरफेस का एरिया है साइड इंटू साइड, क्योंकि वो स्क्वायर से मिलकर बना है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। कितना जाएगा बेटा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, इसी में अब ये तो हुआ एरिया की बात। ठीक है, अब आपको यहां पे एक चीज और याद करनी है, वॉल्यूम। क्या याद करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या याद करना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, मतलब इसमें कितने अमाउंट में कोई भी चीज भरी जा सकती है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। मतलब अगर मैं इसमें मान लो पानी डालना चालू करूंगा तो ये कितना पानी कंटेन कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, होल्डिंग कैपेसिटी, वो क्या होती है बेटा? हमारा वॉल्यूम होता है।
तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्या होता है, साइड इंटू और साइड, ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम होता है जो कि हमारे पास आ जाएगा साइड क्यूब, कितना आ जाएगा बेटा, साइड क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, तीन फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। पहला है बेटा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 4 इंटू साइड स्क्वायर। फिर हमने डिस्कस किया टोटल सरफेस एरिया जो है हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर, एंड देन हमने डिस्कस किया वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है हमारा साइड इंटू साइड इंटू साइड या फिर साइड क्यूब, ठीक है। तो पहले आप इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं आगे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास बेटा शेप आता है क्यूबॉइड। कौन सा शेप आता है बेटा, क्यूबॉइड। कौन सा शेप आता है, क्यूबॉइड। कौन सा आता है बेटा, क्यूबॉइड, ठीक है। अच्छा ये क्यूबॉइड क्या होता है, अब ये क्यूबॉइड क्या होता है देखो, तो बेटा क्यूब जैसे बना है वैसे ही क्यूबॉइड बनेगा। ये किससे बनता है बेटा, ये बनता है बाय यूजिंग 6 सरफेसेस ऑफ रेक्टेंगल। किससे बनता है बेटा, ये रेक्टेंगल से बनता है, ठीक है। ये किससे बनेगा, रेक्टेंगल से बनेगा। बाय यूजिंग 6 सरफेसेस ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या बनता है बेटा, क्यूबॉइड बनता है। देखो तो ये जो हमारे पास बनेगा ये रेक्टेंगल है, ये एक और रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इनको ज्वाइन कर लेंगे तो ये जो हमारे पास बना है बेटा ये क्या है, क्यूबॉइड है। क्या है बेटा, ये क्यूबॉइड है। इसमें तीन चीजें होती है, देखो ये होती है हमारी लेंथ, ये क्या होती है, लेंथ। ये होती है बेटा हमारी ब्रेड्थ, क्या होती है, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। और ये होती है बेटा हमारी हाइट, क्या होती है, हाइट होती है। तो इसमें तीन चीजें होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब यहां पे देखेंगे बहुत ध्यान से, सबसे पहला फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देख रहे हैं हम यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देख रहे हैं हम यहाँ पे। एक काम करते हैं, दोनों को येलो ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, तो देखो कर्व्ड मतलब मैंने क्या बताया, सिर्फ 4 साइड्स ही इंक्लूड होगी या फिर 4 सरफेस ही इंक्लूड होंगी, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, ठीक है। ये 4 पोर्शन ही इंक्लूड होंगे, टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको 4 ही पोर्शन इंक्लूड करने हैं। तो इसका बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, ठीक है। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को अगर मैं 2 मल्टीप्लाई L बी को हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है। बात समझ में आ गई, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है। भाई ये रेक्टेंगल है, ये नीचे रेक्टेंगल है ना, तो इसका मेरे को क्या निकालना है, बाउंड्री निकालना है मेरे को। तो 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी लगाऊंगा। अब जैसे ही मैंने इसमें ये हाइट बढ़ाई तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो मैंने यहाँ पे हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल, ठीक है। अब इसका आता है बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। आगे देखो, आगे देखेंगे बहुत ध्यान से। थर्ड हमारे पास होता है बेटा इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बेटा ये होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच। इससे पहले वाले में कहता साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो वहां पे सारी साइड सेम थी, लेकिन यहाँ पे सारी साइड सेम थोड़ी ना है। यहाँ पे तो एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, LBH, L इंटू बी इंटू एच या LBH, ठीक है। ये हमारे क्यूबॉइड का क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं, इसे राइट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये हमारा जो CSA है बेटा, ये 4 वॉल्स का एरिया है। कितनी वॉल्स का एरिया है, 4 वॉल्स का। मतलब जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो रूम के शेप में होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हमारे रूम का ये जो कर्व्ड पोर्शन है, उसमें क्या आ जाएगी बेटा, 4 वॉल्स आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट राइट वाली और फ्रंट और बैक वाली, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा बोल देगा कभी कभी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट शेप देखो, हमारी नेक्स्ट शेप हमारी क्या होती है बेटा, नेक्स्ट शेप हमारी होती है यहाँ पे सिलेंडर। क्या होती है बेटा, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, देखो ये सर्कल है,
इसको नीचे खींचो, एक नीचे सर्कल बनाओ। ये जो है बेटा हमारे पास ये क्या है, सिलेंडर है। ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है बेटा, सिलेंडर है। ठीक है, अब इस सिलेंडर में क्या क्या चीजें हैं मुझे ये बताओ। देखो इस सिलेंडर में ये तो हो जाएगी बेटा इसकी हाइट, क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये नीचे सर्कल दिख रहा है, सर्कल में सेंटर होता है, हाँ, तो यहाँ पे देखो इसका सेंटर होगा। और अगर मैं इसको इधर ज्वाइन करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और अगर ये भी सर्कल का सेंटर है, अगर मैं इसको पूरा ज्वाइन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायामीटर। क्या हो जाएगा, डायामीटर। अभी अभी चैप्टर नंबर 11 पढ़ के आ रहे हैं जिसमें हमने बात करी थी सर्कल के सेंटर से जब किधर ज्वाइन करते हो, कोई भी साइड किसी भी तरफ आप सर्कल को ज्वाइन करते हो तो वो रेडियस बनाता है। और अगर मैं इसको डबल कर देता हूं तो वो क्या होता है, डायामीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास इसके अंदर होती है। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तीन फॉर्मूले लिखने हैं हमें सबके। ठीक है, CSA, TSA और वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सुनो, कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब बेटा ये जो ये कर्व्ड पोर्शन है ना, ये घुमा हुआ, जैसे मान लो ये सिलेंडर है। ठीक है, तो इसका ये जो पोर्शन है ना, ये कर्व्ड वाला, ये गोल वाला। ठीक है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब सुनो इसको कैसे निकालेंगे। देखो नीचे क्या है, सर्कल है, नीचे क्या है, सर्कल है। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr होता है। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। इस 2πr में मैंने क्या करी, हाइट बढ़ा दी, तो यहां पे h लगा दो, ये बन गया इसका फॉर्मूला 2πrh। ठीक है, TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r, 2πr ब्रैकेट h प्लस r। वही सेम इसका सर्कमफेरेंस रखना है और ब्रैकेट में क्या रखना है, h प्लस r रखना है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का मतलब है इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में कोई चीज भर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब मैं इसके अंदर भरूंगा तो यहाँ पे ये क्या होता है बेटा, एरिया होता है। ठीक है, सर्कल का एरिया होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, देखो वॉल्यूम का एक स्पेशल फॉर्मूला लिखो पहले। तो वॉल्यूम का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये तो किसी भी शेप में लगा सकते हो तुम, एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ये किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम होता है। एरिया क्या, एरिया किसका, एरिया ऑफ बेस, ये भी याद रखना है, एरिया ऑफ बेस। तो इसका बेस कितना है बेटा, इसका बेस है सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। मल्टीप्लाई कैसे करना है, हाइट से, तो πr²h। ये लो हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, 2-3 बार जैसे मैं बता रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करो, अपने आप फॉर्मूला लिखना सीख जाओगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट शेप। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप होती है बेटा, फोर्थ, वो होता है बेटा कोन। क्या होता है, कोन होता है। ठीक है, अच्छा कोन देखो कैसे बनेगा, कोन बनेगा बेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो सॉफ्टी खाते हो ना तुम, तो ये उल्टी है, टोपी कैप लगा देना, कैप। तो ये हमारा कोन है। अब देखो इसमें यहां से लेके ये जो सेंटर होता है यहां तक, ये तो होती है बेटा इसकी हाइट। क्या होती है, हाइट होती है। क्या होती है, इसकी हाइट होती है। ठीक है, और यहां से लेके इधर ये क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अच्छा ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये होती है L। क्या होता है, L, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो सारी चीजें, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो कोन के अंदर 3 चीजें हैं, सुनो मेरी बात। अगर मैं ये पोर्शन अलग कर लूं, ये वाला, तो ये ट्राइंगल बन रहा नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, पहले तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ये H है, ये L है और ये R है। ठीक है, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो देखो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला पहले तो इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सुनो मेरी बात सुनो, देखो तो हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है L, हाइपोटेन्यूस कितना है, L है, तो ये हो गया L स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, H है, तो ये हो गया बेटा H स्क्वायर, और बेस कितना है, R है, तो ये हो गया R स्क्वायर। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। ये फॉर्मूला क्या करना है बेटा, याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है। ये हमारे
एल, एच और आर के बीच में रिलेशनशिप है, तो जब भी हमें एल और आर पता है तो एच निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें से कोई भी दो चीजें अगर पता है तो थर्ड वाली निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। देन अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो सी ए से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? तो देखो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? ये होता है बेटा पाई आर एल। ठीक है, ये कितना होता है? पाई आर एल। और टीएसए क्या होता है? टीएसए ऑफ कोन। टीएसए ऑफ कोन होता है बेटा, एल क्या है? स्लैंट हाइट है। ठीक है, टीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। जैसे वहां था ना एच प्लस आर, वैसे यहाँ क्या है? एल प्लस आर है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, ये था सिलेंडर का वॉल्यूम। इसको कर दो 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे कोन का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट शेप जो है हमारे पास वो है बेटा स्फीयर। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास जो शेप होती है बेटा वो होती है स्फीयर। क्या होती है? स्फीयर। स्फीयर मतलब होता है बेटा गोला। क्या होता है? गोला। अच्छा, सर्कल और गोले में फर्क होता है। ठीक है, सर्कल और गोले में क्या होता है? फर्क होता है। सर्कल और स्फीयर में फर्क होता है। सर्कल बेटा होता है 2D और गोला होता है 3D, स्फीयर होता है 3D। मतलब जो आप बैंगल देखते हो ना हाथ में, चूड़ियां पहनते हैं, ठीक है, चूड़ियां पहनती लड़कियां, तो वो तो होती है सर्कल। और जो हमारी बॉल होती है, क्या? बॉल 3D शेप होता है, बॉल 3D शेप होता है। तो जो 3D शेप है हमारे पास बेटा वो क्या होता है? वो क्या होता है? स्फीयर होता है। तो स्फीयर बनेगा तो हमारा सर्कल की तरह ही। ठीक है, जो हमारा स्फीयर होगा, देखो इसमें ढूंढ लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो हमारा ये जो स्फीयर है, ये बनेगा तो किसकी तरह? ही सर्कल की तरह ही। लेकिन बेटा ये 3D शेप है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या होता है। इसमें ये सेंटर होता है और ये हमारी हो जाती है बेटा रेडियस। इसका डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेडियस होती है बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो देखो यहां पर हम CAC की बात नहीं करेंगे, इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर मैं बोलूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो कर्व्ड तो बेटा ये पूरा ही कर्व्ड है। ये ऊपर से दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरा ही क्या है? कर्व्ड है। ठीक है, तो इसका तो पूरा ही पोर्शन कर्व्ड है। इसका तो पूरा ही पोर्शन कर्व्ड है। पीछे कर्व्ड नहीं था पूरा पोर्शन, पीछे बेटा ढक्कन लगे हुए थे। देखो यहाँ ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये वाला पोर्शन कर्व्ड है और इस पे क्या लगा हुआ है? ढक्कन लगा हुआ है। तो यहाँ ढक्कन का है? मुझे बताओ, क्या यहाँ ढक्कन है? नहीं है ना। तो इसका सिंपल क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया होता है। इसका कोई CAC TSA नहीं होता है। ठीक है, अगर बोलता भी है तो एक ही फॉर्मूला रहेगा, कुछ अलग नहीं है। तो देखो हमारे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है, इसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा बन गया स्फीयर का एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है बेटा इसका वॉल्यूम। क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई आर, ऊपर देखो आर क्यूब हो गया और नीचे एक 3 आ गया। ठीक है, ऊपर आर के ऊपर क्यूब लगा दो, नीचे एक 3 लगा दो, आर के ऊपर क्यूब लगा दो, नीचे 3 लगा दो, आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास, देखो पहले इसे राइट डाउन कर लेना एक तो, और इसी के साथ एक चीज और करा देता हूं। छठा शेप बेटा हमारे पास होता है हेमीस्फीयर। क्या होता है? हेमीस्फीयर। अच्छा, हेमीस्फीयर का क्या मतलब है सर? आधा गोला। ठीक है, हेमीस्फीयर का क्या मतलब है बेटा? आधा गोला। ये कैसा बनेगा? ये बनेगा ऐसे कटोरी के टाइप का। ठीक है, देखो ये जो हमारे पास है बेटा, ये आधा गोला है। इसको मैं सीधा कर देता हूं, एक काम करता हूं देखो, तो ये जो है ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास हेमीस्फीयर है। जो हमारा बाउल होता है ना, बाउल जो कटोरी होती है वो इसी टाइप की होती है। ठीक है, तो यहां पे इसका सेंटर होगा नहीं होगा? इधर इसकी रेडियस होगी। अच्छा, ये कितनी है? ये भी इसकी रेडियस ही है भाई। सेंटर से अगर पूरे सरफेस पे कहीं पर भी तुम टच करते हो ले जाके, तो वो रेडियस ही बनती है। तो मैं बोल सकता हूं इसकी हाइट भी कितनी है? इसकी हाइट रेडियस के इक्वल है। तो ये बात याद रखनी है कि हाइट और रेडियस यहाँ पे क्या होती है? इक्वल होती है भाई। जितनी इसकी रेडियस होगी ये उतना ही गहरा होगा, ये उतना ही डीप होगा। तो इसकी रेडियस r, तो इसकी रेडियस r, तो ये भी बेटा h और r एक ही बात है। ये उतना ही गहरा होगा जितनी इसकी रेडियस होगी। ठीक है, हेमीस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो हेमीस्फीयर में यहां जरूर, अब देखो यहां पे कर्व्ड पोर्शन है। ये वाला पोर्शन क्या है बेटा? कर्व्ड है। और ये वाला पोर्शन क्या है? फ्लैट है। ये वाला पोर्शन क्या है? फ्लैट है। भाई कुछ इस तरीके से बना हुआ है,
तो ये वाला पोर्शन तो क्या है, कर्व्ड है, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा और टीएसए का भी फॉर्मूला होगा। तो ये जो पोर्शन है बेटा वो तो कर्व्ड है और ऊपर क्या है, ढक्कन लगा हुआ है। ये पोर्शन क्या है, फ्लैट है। यहाँ पे कुछ भी फ्लैट वगैरह था नहीं, तो एक ही फॉर्मूला था। तो यहाँ पे तीनों फॉर्मूले आएंगे। सबसे पहला CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो बेटा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका हाफ कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा इधर। टीएसए, इसका टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। अच्छा देखो, कर्व्ड का तो हमें पता ही है, कर्व्ड का तो हमें पता ही है क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर है। अगर मैं इसमें टोटल निकालना चाहता हूं तो मैं ये वाला एरिया क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ये क्या है बेटा, सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये है 2 पाई आर स्क्वायर, ये है 1 पाई आर स्क्वायर। इसके आगे मान लो यहाँ पे 1 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर दोनों मिला कितने हो जाएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है बेटा, ये इसी से बना है हमारा। और ये क्या है हमारा, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है। मतलब जब ढक्कन लग जाएगा तो फॉर्मूला रहेगा 3 पाई आर स्क्वायर, और जब ढक्कन हटा दोगे, सिर्फ इस एरिया की बात करोगे, तो फॉर्मूला रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, इसको हाफ कर दो। इसका हाफ करोगे तो आएगा 2/3। भाई नीचे हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से कट जाएगा, तो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पे हमने 6 शेप देखे टोटल, उसके मैंने आपको सबके फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो आप इन सबको राइट डाउन करो और इन्हीं पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले राइट डाउन करिए, देन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 12.1। तो इसे राइट डाउन करिए पहले। तो चलिए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 12.1। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास बेटा, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू। तो ये हमारा लट्टू है बेटा, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। तो इस पे कोई कलर नहीं है। ठीक है, ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। तो वो इस पे कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन। इसका जो टॉप है बेटा वो कोन, सॉरी ये टॉप हमारा ये कोन के जैसा है। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर क्या है बेटा, हेमिस्फीयर है। ओके, अब गिवन है डायग्राम, सी द फिगर 12.6। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। तो ये जो है बेटा हमारे पास ये पूरा कितना है बेटा, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5। इसका डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। ठीक है, ये जो हमारा डायमीटर है 3.5 है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। तो उसको कितने एरिया को कलर करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या बातें हमें पता है पहले से। देखो एक तो हमें पता है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात हमें पता है कि डायमीटर कितना है। ठीक है, डायमीटर कितना है बेटा, डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो डायमीटर से सबसे पहले तो रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ होती है d/2, तो 3.5/2 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई बेटा, रेडियस हो गई। ठीक है, तो हमारी रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई हमारी 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा, रेडियस है। रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये हमारा रेडियस होता है जो कि डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो हमने इसका हाफ कर लिया, ये रेडियस आ गई। अब मेरी बात सुनो, हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उस फॉर्मूले में हमें इस कोन की हाइट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, इसकी हाइट चाहिए। इसकी हाइट कितनी होगी, देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये इस पॉइंट तक, ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको एल बोलते हैं। ये आर, ये एल और ये एच। तो कोन में इन तीनों के बीच में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, याद है क्या। बट उससे पहले मुझे हाइट पता करनी है, हाइट कितनी होगी। तो देखो हाइट कितनी होगी, हाइट चाहिए मुझे यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, इस कोन की हाइट कितनी है, तो कोन की हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे ये वाली हाइट माइनस करनी पड़ेगी। कौन सी वाली हाइट, यहां से लेके यहां तक की। ये जो स्फीयर हमें हेमिस्फीयर दे रखा है, इसकी हाइट मुझे माइनस करनी पड़ेगी। तो इसकी हाइट कितनी होगी, देखो बात सुनो, ये इसकी रेडियस है, तो बेटा ये भी इसकी रेडियस ही होगी। बात समझ रहे हो, जो हमारा ये है, ठीक है,
हेमिस्फीयर, अगर ये इसकी रेडियस है तो बेटा ये भी तो रेडियस ही है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही उसकी क्या होती है बेटा, हाइट होती है, वही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो उसकी रेडियस वही उसकी हाइट। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, इसकी रेडियस कितनी है 3.5, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं इस पूरी 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसमें से ये वाली पोर्शन माइनस कर दूंगा, सॉरी अपॉन में 2 भी है, अपॉन में 2 भी है, ठीक है। तो हमारी हाइट यहां से क्या आ जाएगी बेटा, हमारी हाइट यहां से क्या आ जाएगी, तो हमारी हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर माइनस, हम इस टोटल में से क्या कर देंगे, ऊपर वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, दैट इज 3.5/2, 3.5/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 5 to the 10, इसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 10 - 3.5/2। तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 3.5 गया तो 6.5, ठीक है, 6.5/2 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, हाइट आ गया, ये मेरे पास इसका हाइट आ गया 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले ये निकालेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, स्लैंट हाइट कितनी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, L² = H² + R², याद है आपको, अभी पढ़ा था हमने कोन वाले टॉपिक में। तो ये हमारे पास L² = H² + R²। आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो ये आपके हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो मुझे चाहिए L² = H², H क्या आया, H आया हमारे पास अभी 6.5/2, 6.5/2, इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R², R क्या है 3.5/2, R क्या है 3.5/2, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हम L निकालेंगे, देखो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, L² = अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 6.5 का स्क्वायर क्या होता है, 6.5 का हो जाएगा 6 × 7 = 42, 42.25, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 2 × 2 = 4, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 × 4 = 12.25, इसका स्क्वायर आ जाएगा ये, और 2 × 2 = 4। तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 4, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4। अगर एलसीएम 4 आएगा तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 42 और 12 कितना हो जाएगा 54, ठीक है, 54.50 हो जाएगा ये, 54.50 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास L² की वैल्यू आ रही है 54.50, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो L = हो जाएगा बेटा रूट ऑफ 54.50/4। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ऊपर वाले का रूट क्या होगा, लेकिन मुझे नीचे वाले का रूट तो पता है, नीचे वाले का रूट क्या होगा 2 हो जाएगा, नीचे वाले का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बट एक काम करते हैं, फिर रूट निकालेंगे तो वापस डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो हम यहीं पे 4 का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 4 का डिवाइड करते हैं, अगर हम यहाँ पे 54.50 में 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 × 1 = 4, 1 बचेगा, 4 ऊपर से आ जाएगा, 4 × 4 = 16, तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, देन 5 ऊपर से ले लेंगे, देन 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 1 बचेगा 0, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 2 बचेगा 0, 4 × 5 = 20। और पॉइंट कहाँ लगेगा बेटा, पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट लगेगा हमारा 13.625, ठीक है। तो अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.625, और इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है बेटा, रूट निकालना है। तो सबसे पहले यहां तक राइट डाउन करो, देन इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमारे पास आ रहा है लास्ट वैल्यू L = √13.625, ठीक है। तो अगर आप इसका रूट निकालते हैं, ठीक है, तो आपके पास L का जाएगा बेटा 3.7 अप्रॉक्स, ठीक है, 3.7 अप्रॉक्स। तो आपके पास L का जाएगा 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। रूट कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपके लिए अलग से हम लेक्चर बना देंगे, अगर आपको नहीं आता है तो, और आपने सीख रखा होगा वैसे तो, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसका रूट निकाल सकते हो, और आपको आना चाहिए। देखो आप 10th क्लास में तो आपको बेसिक चीजें तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास L का वैल्यू आ गया, देन अब हम क्या करेंगे, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ लट्टू, एरिया ऑफ लट्टू, क्योंकि उसको लट्टू पे कलर करना है, तो भाई एरिया ऑफ लट्टू पता होना चाहिए, तभी तो एरिया पता चलेगा ना कि कितने एरिया पे कलर होगा हमारा। तो इसमें क्या क्या चीजें बेटा, एक तो देखो CSA ऑफ कोन,
सी एस ए ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा हमारे पास क्या है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये दो चीजें हमारे पास है, एक तो देखो ये हमारे पास कोन है, ठीक है, और एक है हमारे पास सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस था हमारा 3.5/2, मल्टीप्लाई एल हमारा आ रहा है बेटा 3.7, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है बेटा हमारे पास 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक है, आर स्क्वायर है इसलिए मैंने उसको 2 बार लिख दिया। अब यहाँ से क्या क्या कट हो जाएगा, देखो 7 5 35, तो आएगा 0.5, 2 से कट जाएगा बेटा 11 बार, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 11 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.7 प्लस यहाँ क्या कट हो जाएगा, देखो 2 से 2 गया, 2 से ये गया 11 बार, यहाँ पे ये कट जाएगा 7 5 35, तो हमारे पास आएगा 11 इंटू 0.5, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अच्छा इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में देखो क्या सेम है, 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 0.5 दोनों में आ रहा है। तो अगर मैं ये चीज़ कॉमन ले लूँ, अगर मैं 11.5 और 0.5 अगर मैं ये कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3.7, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 3.5 बचेगा, ठीक है। चलो अब देखो, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा बेटा 5.5 मल्टीप्लाई करने पे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 और पॉइंट लगा देंगे 5.5 मल्टीप्लाई, इन दोनों का अगर आप प्लस करते हो तो ये हो जाएगा 7 और 5 12 का 2 कैरी लगेगी 1 3 3 6 और 7, ये आ गया बेटा 7.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 72 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 72 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 36, और 11 से तो 396.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बेटा आंसर आएगा अप्रॉक्स में, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स में आपका ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। मैंने शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना आता है, नंबर को आधा कर दो 36 आ जाएगा, इसका आधा करोगे 36 आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा, फिर 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों को ऐड करके बीच में नंबर को डाल दो, तो 36, दोनों को प्लस करोगे तो 9, अब इनको मल्टीप्लाई करना आपका ये आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स में आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा पहला, इसे राइट डाउन करो, देन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। और एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास बेटा, डायग्राम में गिवन है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके ऐसा क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा, और एक नहीं शायद 2 क्वेश्चन है इसके जैसे, ठीक है। देखो तो क्या बोल रहा है हमें, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर 12.7, तो ये हमें एक ब्लॉक गिवन है बेटा, इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, ये 2 सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, तो ये तो हमारा क्यूब है, देख सकते हो आप इसमें ये और ये, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, तो जब तीनों साइड सेम हो, जबकि लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो तो उसको क्यूब बोलते हैं, और अगर अलग अलग हो तो उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके ऊपर बेटा एक हेमिस्फीयर है, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज 5 इज अ क्यूब विद एज 5, तो ये 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, सारे 5 है यहाँ पे। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2, यहाँ पे हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसके ऊपर, जिसका डायमीटर कितना है बेटा 4.2 है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है एज ऑफ क्यूब, एज को हम साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, एज ऑफ क्यूब, एज को हम साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब, तो ये कितना है बेटा हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका डायमीटर हमें पता है, डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर बेटा 4.2 सेंटीमीटर, तो यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं, रेडियस कितना होता है डायमीटर अपॉन 2, ठीक है, तो ये जाएगा 4.2/2 दैट इज 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिनट रुको, ये सेकंड वाले को कुछ ज्यादा ही, ठीक है। नाउ तो हमारे पास रेडियस आ गया और साइड हमें पता ही है, हमें क्या करना है, इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो देखो कैसे आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे टीएसए ऑफ क्यूब, इस पूरे का मेरे को टीएसए चाहिए, ठीक है, क्यूब का, तो टीएसए ऑफ क्यूब, ठीक है। एक तो हम ये ले लेंगे, जो क्यूब है हमारे पास इसका टीएसए ले लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, और फिर हम ले लेंगे बेटा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या ले लेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
तो ये दोनों तो हमें लेनी है, बट यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ रही है, क्या? देखो बात समझो, मेरे पास इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया तो मेरे को निकालना ही है। इसमें ये हेमिस्फीयर, ये वाला एरिया भी प्लस करना है, ठीक है, ये वाला एरिया भी प्लस करना है, जो कर्व सरफेस एरिया है ऊपर को ये हेमिस्फीयर का। लेकिन ये जो नीचे वाला एरिया ना बेटा, ये वाला, मतलब ये जो पोर्शन है, देखो कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये पोर्शन बेटा डबल बार इंक्लूड हो रहा है। कैसे? जब मैंने इसको टीएसए में ऐड किया तो मैंने देखो ये वाला सरफेस ऐड किया नहीं किया, ये वाला सरफेस, तो इसके एरिया में ये वाला सरफेस इंक्लूड हो गया ना, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, ये जो सर्कल का एरिया है वो यहां से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल का एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, या आप बोल सकते हो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेस ऑफ हेमिस्फीयर सर्कल ही है, तो बेसिकली सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ब्लॉक का एरिया निकालना है और ये वाला एरिया हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। ये वाला एरिया हमें काउंट नहीं करना है, ये जो नीचे वाला सरफेस है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम माइनस करना पड़ेगा। अभी देखो, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, टीएस ऑफ क्यूब ये होता है बेटा 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, देन माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। या आप यहां लिख सकते हो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर या फिर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का बेस क्या है भाई, अगर ये हेमिस्फीयर मैंने बनाया है तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है सर्कल, तो बेसिकली सर्कल का एरिया माइनस करना है यहां से। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये एरिया काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो यहां से 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो क्या बचेगा बेटा, अगर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो देखो ये 2 है और ये 1 टाइम मान लो, इसको मान लो 1 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बचेगा यहाँ से। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। चलो, तो यहाँ से देखो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर कितना है बेटा, साइड कितना है 5 है, 5 इंटू 5 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है बेटा हमारे पास 2.1, ठीक है। सो 2.1 इंटू 2.1 आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया मैंने। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 5 5 25, तो या फिर 6 5 30 मल्टीप्लाई 5 प्लस देखो ये कट जाएगा 7 3 21, तो 0.3 बार कटेगा ये। तो यहाँ पे बचेगा बेटा 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, ठीक है, ये बचेगा। 35 का कितना हो जाएगा 150, 3 5 15 होता है, तो ये हो गया 150 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 22 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 3 1 3, तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 63 मल्टीप्लाई करने पे 63, लेकिन पॉइंट भी लगेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, तो बेसिकली 0.63 आएगा ये, ठीक है। कितना आएगा 0.63 आएगा। अब अगर हम इसको आगे और फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 63 इंटू 22, तो आ जाएगा बेटा 3 2 6 6 2 12, तो ये सेम टू सेम आएगा 6 2 1, ये हो जाएगा 6 7 8 3 देन 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास पॉइंट लगेगा इधर 13.68 सॉरी, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इस पूरे का सॉलिड का क्या जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में लिखना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। बात समझ में आ गई। वापस से देख लो एक बार कि मैंने यहाँ पे ये चीज माइनस क्यों करी। देखो बात समझो, मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है। अब सॉलिड कैसे बना हुआ है, एक तो क्यूब है उसमें, तो क्यूब की देखो 6 की 6 सरफेस का मैंने एरिया यहाँ पे प्लस किया है, टीएसए ऑफ क्यूब। इसमें क्या हो गया बेटा, ये वाला एरिया क्या हो गया, प्लस हो चुका है भाई। टीएसए में ये सरफेस आ चुकी है, टीएसए का क्या मतलब है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसकी जितनी भी सरफेसेस है सबका एरिया मैंने यहाँ पे लिख लिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब बात क्या है कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है बेटा, अब हेमिस्फीयर में तो सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर है तो ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे जो सर्कल का एरिया है ना बेटा, ये आ रहा है। हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है, ये हेमिस्फीयर है तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है बेटा सर्कल। तो ये सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा हमें बेटा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस किया है, या फिर आप बोल सकते हो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको यहाँ पे ये माइनस करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन आया है, इसी जैसा एक एक्सरसाइज में भी आएगा। चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये कुछ दिया हुआ है हमें, देखो सॉल्यूशन। A wooden toy rocket is in the shape of a cone surmounted
ऑन अ सिलेंडर। तो बेटा एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर 12.8। हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट, तो बेटा इस पूरे रॉकेट का हाइट, तो टोटल हाइट हमारे पास कितना है 26 है। कितना है टोटल हाइट, कितना है बेटा, टोटल हाइट है हमारे पास 26 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन मतलब, ठीक है, हाइट ऑफ कोन गिवन है बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट ऑफ कोन गिवन है। तो मैं क्या इस सिलेंडर का हाइट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा बेटा टोटल हाइट में से 26 में से ये हम माइनस कर देंगे 6, तो मेरे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये जो हाइट है बेटा ये है 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर की हाइट आ गई है। आगे में क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉनिकल पोर्शन है, मतलब ये जो कोन है, ठीक है, कोन वाला है, देखो ये जो है ये, ठीक है, तो जो कोन वाला पोर्शन है बेटा उसका तो डायमीटर कितना है 5 है, ठीक है। डायमीटर ऑफ कोन यहां लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ कोन ये कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर है। तो यहां से रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। बट रेडियस का डायमीटर का आधा रेडियस होता है। फिर क्या बोल रहा है, वाइल द बेस ऑफ डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ये कितना है बेटा, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा कर दो रेडियस आ जाता है, ठीक है। नाउ if the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors। तो अगर मैं कॉनिकल पोर्शन को तो किससे, कॉनिकल पोर्शन को तो बेटा ऑरेंज से, ठीक है, कॉनिकल पोर्शन को तो ऑरेंज से पेंट करता हूं, ठीक है। देखो कॉनिकल पोर्शन को अगर मैं ऑरेंज से पेंट करता हूं, इसको अगर मैं ऑरेंज से पेंट करता हूं, और नीचे वाले पोर्शन को अगर हम येलो से, ठीक है, येलो से, इसको अगर हम येलो से कलर करते हैं, ठीक है, ये येलो हो गया, ऊपर वाला ऑरेंज हो गया। तो क्या बोल रहा है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड। तो इसका कितना एरिया पेंट हुआ है विद ईच ऑफ दीज कलर्स, दोनों कलर्स से। और पाई का वैल्यू कितना लेना है बेटा, पाई का वैल्यू लेना है हमें 3.14, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, यहां पर बेटा देखो बात समझो, ये जो कोन रखा हुआ है, ठीक है, ये जो कोन इस पे रखा हुआ है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको नीचे से देखने पर, ठीक है, मतलब एक इसमें बड़ा सर्कल है, एक इसमें छोटा सर्कल है। बट जब हम पेंट करेंगे तो पेंट तो हम सिर्फ इतना ही एरिया करेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इतना एरिया पेंट करोगे ना भाई। कोन का ये वाला पोर्शन देखो ऐसे है, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ये बेसिकली देखा जाए तो ये ऐसा डायग्राम है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये वाला ये कोन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, कोन का। तो ये किससे, ऑरेंज वाले पोर्शन से कलर होगा। तो ये वाला पोर्शन निकालू कैसे मैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं निकालू कैसे। तो बात सुनो, देखो कैसे निकालेंगे हम इसको। ये जो हमने साइड में डायग्राम बना रखा है अच्छे से, इसको देखेंगे। बट सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, देन हमें कोन का एरिया और इसका एरिया प्लस करना होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये देखो ये एक सर्कल है, इसके बाहर वापस एक सर्कल है। तो जब दो सर्कल एक ही सेंटर से बनते हैं, जब दो सर्कल एक ही सेंटर से बनते हैं तो उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल आपने निकालना सीखा होगा, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल आपने निकालना सीखा होगा। एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहां से पाई का वैल्यू कितना है 3.14 है, ठीक है। आर स्क्वायर, तो ये जो बड़ा वाला डायामीटर है इससे बड़ी वाली रेडियस आएगी, कितनी आएगी 5/2, कितनी आएगी 5/2, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस छोटी वाली रेडियस कितनी है 3/2, इसका स्क्वायर। भाई एक है हमारे पास बड़ी वाली रेडियस 5/2, एक है हमारे पास छोटी वाली रेडियस 3/2, ठीक है। तो ये तो हमारा कैपिटल आर हो गया और ये हमारा स्मॉल आर हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम बड़े वाले सर्कल के लिए कैपिटल आर यूज कर लिया, छोटे वाले सर्कल के लिए स्मॉल आर यूज कर लिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 3.14 ब्रैकेट में देखो
5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25, ठीक है 25 अपॉन 2 टू द 4, देन माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 टू ज़ा 4, ये आ जाएगा, ठीक है 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2 टू ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 टू ज़ा 4, ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे। 3.14 एज इट इज, ब्रैकेट यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 जो कि कितना हो जाएगा बेटा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई, देखो 25 माइनस 9 तो यहाँ से 5 गया तो 20 और 4 गया तो ये हो जाएगा बेटा 16 अपॉन 4, ठीक है तो 4 4 तो 16 होता है, ये कट जाएगा तो हमारे पास आ रहा है 3.14 इंटू 4, ठीक है ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 का 1, 16 का 6 कैरी लगेगी 1 में, 4 1 ज़ा 4 और 1 5 और 3 4 ज़ा 12, तो ये आएगा बेटा 12.56, ठीक है कितना आ जाएगा 12.56 आ जाएगा, ठीक है जस्ट अ मिनट, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है तो मैंने अभी जो आपको बना के दिखाया था, ठीक है ये वाला पोर्शन देखो, कोन तो कुछ इस तरीके से है और सिलेंडर कुछ इस तरीके से है, ठीक है तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास इसका एरिया हमने निकाल लिया, दैट इज कितना है बेटा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले यहाँ तक राइट डाउन करो, देखो तो यहाँ पे हमने ये जो निकाला है एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, ये किसका पार्ट है बेटा, ये कोन का पार्ट है, ठीक है कोन का बेस था ये। तो अब हमें कोन को किससे पेंट किया था हमने, ऑरेंज पोर्शन से, ठीक है तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ कोन, क्या निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन, तो एरिया ऑफ कोन होता है बेटा पाई आर एल, और अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे एल निकालना पड़ेगा, तो चलो इधर की तरफ हम एल निकाल लेते हैं। एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है सो एल स्क्वायर इक्वल टू आर कितना है बेटा, आर कितना है हमारे पास, कोन का आर कितना है हमारे पास, कोन का आर देखो हम लेंगे ये वाला 5/2, ठीक है क्योंकि कोन देखो बात समझो, ये कोन है हमारे पास, ठीक है तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा पोर्शन चाहिए हमें, ठीक है तो बड़ा वाला रेडियस यूज करेंगे हम, छोटा वाला यूज नहीं करेंगे, यहां से लेके यहां तक ये पूरा, तो ये बेटा हमारे पास 5/2 मतलब 2.5, ठीक है इसका स्क्वायर प्लस h कितना है बेटा, h है हमारे पास इसका 6, ठीक है हाइट है 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 3 6.25 और प्लस 6 6 36, तो यहाँ से आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 42.25, ठीक है अच्छा स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ मैं, स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है क्योंकि हमने रूट लगा दिया है। आप देखो आगे, तो यहाँ से अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा 6 7 42 होता है ना, तो ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है ये इसका रूट आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एल का वैल्यू आ गया। पाई का वैल्यू कितना लेंगे बेटा 3.14 इंटू आर हम लेंगे भाई 5/2 इंटू एल कितना है बेटा 6.5, ठीक है चलो तो देखो इसको हम कट कर लेते हैं, ये इससे कट हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 देन सॉरी 2 1 ज़ा 2 बचेगा यहाँ पे 1 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा, तो ये आ रहा है बेटा 1.57, तो हमारे पास आ रहा है 1.57 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6.5, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कोन का एरिया आ जाएगा, तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई, देखो 1.57 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 35 का 5 इधर 3 इधर 5 5 25 28 5 5 और 6 7, तो ये आ रहा है बेटा 7.85, ठीक है 7.85 7 5 35 5 3 5 25 2 8, ठीक है नाउ 6.5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये जाएगा 5 5 25 का 5 कैरी लगेगी 2 5 8 40 42 42, ये हो जाएगा 4 5 7 35 और 4 39 इंटू 6 5 30 का 0 कैरी लगेगी 3 6 8 48 48 49 50 51 1 5 इधर 6 7 42 और 5 47, तो आ जाएगा बेटा 5 2 0 1 1 51.025, तो आएगा 51.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है देखो यहाँ पे पॉइंट है और 2 डिजिट के बाद वापस पॉइंट है, तो 3 डिजिट का पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ये आएगा, तो हमारे पास आएगा बेटा एरिया ऑफ ऑरेंज कलर, ठीक है एरिया ऑफ ऑरेंज कलर, तो देखो हमने एक तो ये निकाला 51.025, ठीक है इसमें हम ऐड करेंगे कौन सा वाला, ये वाला एरिया, ठीक है ये वाला एरिया कौन सा 12.56,
12.56। ठीक है, तो अगर आप इसे ऐड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 163 पॉइंट, ये आ जाएगा बेटा 585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अप्रॉक्स ये आएगा हमारे पास, क्लियर है, 63.5 और 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ऑरेंज पोर्शन का एरिया। ठीक है, जो कि हमारा कोन का आ रहा था। देखो हमने ये एक तो कोन लिया है और नीचे से सिलेंडर लिया है। ठीक है, तो हमने ये वाला एरिया एक तो प्लस किया है जो कि ऑरेंज से कलर होगा, और एक ये वाला एरिया लिया है जो कि ऑरेंज से कलर होगा। तो हमने ऑरेंज का एरिया निकाल लिया, यहां तक राइट डाउन करो। अब हमें निकालना है येलो कलर का एरिया। चलो तो बात करते हैं आगे। अब हमारे पास क्या है, कोन का एरिया आ गया। अब हमारे पास एक सिलेंडर था। ठीक है, सिलेंडर था और सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ था, कोन रखा हुआ था। ठीक है, तो ये वाला हमने कर लिया। अब हमारे पास बच रहा है बेटा ये वाला पोर्शन, जिसको हमें किससे पेंट करना था, येलो से। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमारे पास सिलेंडर का, ये एक तो ये येलो से पेंट होगा। और देखो यहाँ पे भी तो ये येलो कलर होगा ना भाई, बेस भी तो है इसका, खाली थोड़ी है अंदर से रॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बेस जो है ये भी येलो से पेंट होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया कलर्ड बाय येलो। ठीक है, तो येलो से कौन सा एरिया कलर्ड होगा, तो एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, सिलेंडर का ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा एक तो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो ये येलो से पेंट होगा, प्लस इसका बेटा बेस एरिया भी इसी से पेंट होगा, बेस एरिया। ठीक है, इसका बेस एरिया। अच्छा, बेस में क्या है, बेस में क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया लगा देंगे। CS ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस बेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, πr स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, नीचे क्या है, सर्कल है, ये बेस है, सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होता है। तो 2π का वैल्यू में लेना है 3.14 इंटू r, हमारे पास कितना है, r हमारे पास कितना है, तो देखो हमारे पास ये डायग्राम था, जस्ट अ मिनट, यहां से देखो, तो हमारे पास ये डायग्राम था। ठीक है, ये तो ये जो छोटा वाला पोर्शन है बेटा, ये आपकी बुक में देखना डायग्राम में लिखा हुआ है, ये जो है ये सिलेंडर के लिए है। ठीक है, 3 वाला, तो यहां पे हम रेडियस 3, तो 3/2 यूज करेंगे, छोटी वाली रेडियस। और हाइट हमारे पास कितनी आई थी इसके निकल के, 20 आई थी। ठीक है, प्लस पाई का वैल्यू वही 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 इंटू 3/2। अच्छा, यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो तो यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक तो 3.14, ठीक है, एक 3/2, 3.14 और 3/2। तो अगर मैं ये वाला पोर्शन कॉमन ले लेता हूं 3.14 इंटू 3/2, तो अंदर क्या क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहां से मल्टीप्लाई यहां से 20 बचेगा, प्लस यहां से ये दोनों गए तो ये 3/2 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम अगर कट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.57 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट 220 हो गया बेटा 40 प्लस 3/2 अगर तुम करते हो तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर प्लस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.57 इंटू 3 इंटू, इसको प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 41.5। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लाई करना, तुम्हारा आंसर इधर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो अभी छोटा सा तुम्हारा होमवर्क है, इसको मल्टीप्लाई करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर, और नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 4। मयंक मेड अ बर्ड बाथ, तो उसने पक्षियों के नहाने के लिए कुछ ऐसा बनाया है, और इस गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, डिप्रेशन मतलब होता है कट करना है इसको। ठीक है, यहां से इसको कट करना है एट वन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.5 मीटर। तो हमें हाइट दे रखी है बेटा, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 1.45 मीटर। ठीक है, एंड इट्स रेडियस इज, रेडियस गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो हमें निकालना है TSA ऑफ बर्ड बाथ। तो हमें इसका TSA निकालना है। देखो TSA कैसे निकलेगा, एक तो हमारे पास क्या ऐड होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, ये जो घूमा हुआ पोर्शन होता है हमारे पास। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो ये ऐड होगा। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये जो डिप्रेशन किया है इसने,
किसका, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया है, तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया कौन सा लेंगे, कर्व्ड सरफेस से लेंगे, ठीक है। टोटल मतलब लेना है यहाँ पे एरिया कौन सा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हमें ये एरिया निकालना है, ये वाला। यहाँ पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो अगर ढक्कन लगा हुआ तो टोटल निकालते हैं, ठीक है। देखो तो सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है, और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 2 पाई आर, तो क्या बचेगा, अगर हम यहाँ से 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो बचेगा एच, ठीक है, तो यहाँ से 2 गया, पाई गया, आर गया, तो यहाँ बचेगा आर। तो बेसिकली ये क्या बन गया, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर क्या होता है, टी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है हमारी 30 ब्रैकेट एच का वैल्यू, देखो एच का वैल्यू हमारे पास 1.45 मीटर, 1.45 मीटर, और हमारे पास ये जो वैल्यू है वो है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में निकालेंगे, तो हम इस मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो जो पॉइंट है वो हट जाएगा, तो आएगा 145 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहाँ पे एच का वैल्यू ये नहीं रखना है, ये रखना है, ठीक है। सो 145 सेंटीमीटर में रखोगे तभी सॉल्व करोगे, ठीक है। मीटर और सेंटीमीटर एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो रेडियस है हमारा यहाँ पे 30, इन दोनों को ऐड करोगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करोगे तो जाएगा 175, ये से कट हो जाएगा, 7 2 14 और 7 5 35। तो हमारे पास आ रहा है बेटा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 25। देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 44 3 1320 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई 25, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, 25 2 50 का 0, कैरी लगेगी इधर 5, 25 3 75, 75 का 0, 8 25 25 और 8 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट, इसे राइट डाउन करिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।